समय की कीमत, एक आलसी लड़के की प्रेरणादायक कहानी। समय हर किसी के जीवन में सबसे अनमोल पूंजी है। पैसा खो जाए तो मेहनत से फिर कमाया जा सकता है। रिश्ते बिगड़ जाए तो समय और जिम्मेदारी से सुधारे जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय को सोना नहीं बल्कि हीरा कहा जाता है। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे के लड़के करूर की, जो आलस और टाल मटोल की आदत का शिकार था। उसके जीवन का सफर हमें यह सिखाता है कि अगर हम समय की कीमत नहीं समझते तो यह हमें पीछे छोड़ देता है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाग एक आलसी लड़का अरूर एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार का एकलौता बेटा था। माँ पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन अरूर को पढ़ाई से ज्यादा सोना, लिखना और समय बर्बाद करना पसंद था। सुबह देर तक सोना, स्कूल के काम डालना, टीवी और मोबाइल पर समय गंवाना, परीक्षा की तैयारी आखिरी रात करना, ये सब उसकी आदत थी। शुरुआत में सबको लगता था कि बच्चा छोटा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आलस उसकी आदत से बढ़कर उसकी पहचान बन गया। भाग दूसरा, समय का खेल। स्कूल में अरूर के दोस्त मेहनती थे। वे समय पर पढ़ाई करते, होमवर्क पूरा करते और टीचर्स से तारीफ पाते, जबकि अरूर हमेशा बहाना बनाता, कल कर लूंगा, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लूं फिर पढ़ूंगा। पर कल कभी आता ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसके मार्क्स गिरने लगे, टीचर्स डांटने लगे, पिता नाराज होते और माँ बार बार समझाती, बेटा समय अमूल्य है, इसे बर्बाद मत करो, लेकिन अरूर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तीसरा, पहला तमाशे किए और आखिरी महीने में पढ़ाई शुरू की, लेकिन इतनी जल्दी में कौन सा ज्ञान आता है। जब रिजल्ट आया तो उसके सारे दोस्त अच्छे अंकों से पास हो गए। कोई साइंस ले गया, लेकिन अरूर मुश्किल से पास हुआ। उसके मन में पहली बार पछतावा हुआ, पर आलस की आदत इतनी गहरी थी कि उसने उस झटके को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अगली बार मेहनत कर लूंगा, अभी तो जिंदगी पड़ी है। भाग चौथा, बर्बाद होते सपने। समय बीतता गया। इंटरमीडिएट में भी वही हाल रहा। अरूर के सपने बड़े थे, इंजीनियर बनना, बड़ा घर लेना, विदेश घूमना, पर सपनों के साथ मेहनत नहीं थी। उसके दोस्त कॉलेज जाने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे, और अरूर अब भी नींद और मोबाइल गेम्स में खोया रहता। धीरे धीरे अरूर को समझ आने लगा कि लोग उसे नकारा और आलसी कहने लगे हैं। रिश्तेदार ताने देने लगे, इतना बड़ा हो गया कोई काम धंधा नहीं करता। भाग पांचवा, एक घटना जिनसे सब बदल दिया। एक दिन उसके कस्बे में कैरियर गाइडेंस सेमिनार हुआ। अरूर के पिता जबरदस्ती उसे वहां ले गए। मंच पर एक असफल और बोले, मैं भी कभी आप जैसा साधारण छात्र था, लेकिन मैंने एक चीज कभी बर्बाद नहीं की, वह है समय। मैंने हर पल का सही उपयोग किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ये शब्द अरूर के दिल को छू गए। उसे लगा कि अगर उसने सही समय पर मेहनत की होती तो आज उसकी जिंदगी भी अलग होती। भाग 6, कठिन सफर की शुरुआत। अरूर ने उसी दिन ठान लिया कि अब वह आलस छोड़कर मेहनत करेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मोबाइल और टीवी का समय सीमित कर दिया, पढ़ाई के लिए टाइम
टेबल बनाया। माँ पिता से हर दिन अपनी प्रगति साझा करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। भाग 7 समय का महत्व समझना। अड़ूर को अब समझ आ गया कि समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसा खर्च करके वापस पाया जा सकता है, खोई हुई चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन 1 मिनट भी वापस नहीं आता। उसने हर पल का उपयोग करना सीख लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। भाग 8 मेहनत का फल। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद अड़ूर ने प्रतियोगिता परीक्षा पास की और एक सरकारी नौकरी में चयनित हो गया। आज उसके वही रिश्तेदार जो उसे आलसी कहते थे, अब उसकी तारीफ करते हैं। उसके दोस्त उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। अड़ूर अक्सर बच्चों से कहता है, बचपन में मैंने समय की कीमत नहीं समझी, इसलिए मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जिनसे समय का सही उपयोग करना सीख लिया, वह कभी असफल नहीं हो सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। समय सबसे अनमोल पूंजी है। अपने सभी पूरे होते हुए मेहनत और समय प्रबंध जुड़ा। जो समय को पहचाना लेता है, जीवन में आगे बढ़ता है।